बेसिकली आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो होप तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो आपने अटेंड किया है और कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग अटेंड किया है उसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दे या अभी चैट बॉक्स में मेंशन कर दे। तो मैं मीटिंग के एंड के ऊपर जैसे ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं तो एंड वाले 5 मिनट्स में आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा। और फिर भी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पर्सनली मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज कर दे, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़ा था। तो हमारे पास इस वक्त हम ऊपर जो हमने बेसिकली जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टडी करनी है चीज़ें, वो ये ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस और मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। डॉक्यूमेंट को हम सेव किस तरह कर सकते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किस तरह, जो हमारे पास प्रीवियस सेव डॉक्यूमेंट है हम उसे ओपन किस तरह कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन मोस्टली हम लोग जो हमारे पास राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर क्रॉस का बटन होता है उससे भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन का इन्फो का ऑप्शन होता है। तो ये इस वक्त आपके पास इन्फो का ऑप्शन है कि जो मेरे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन है और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसमें शो हो रही है। और रिसेंट है, न्यू है। और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपने जो जो एसेस किए होंगे, देखिए मैं रिसेंट पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शो होने लगा है कि मैंने रिसेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एसेस किए हैं। न्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा था हमारे पास होम स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो होम में हमने मोस्टली सारे ऑप्शंस स्टडी कर लिए थे। एक हमारे पास ऑप्शन रह गया था क्लिपबोर्ड का। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड का बेसिकली जो पर्पस होता है, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिपबोर्ड को ओपन करता हूँ, इस वक्त क्लिपबोर्ड में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पेस्ट है। पूरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पेस्ट है। तो आप कोई भी चीज़ लेट्स सपोज कॉपी करते हैं तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं तो हमारे पास वो वक्ती तौर तो ख़त्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट हम जब न्यू स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो हमारा वो सारा मटेरियल है वो क्लिपबोर्ड में सेव होता जाएगा। मीन्स आपने कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट की है तो क्लिपबोर्ड में सेव होती रहेगी। अगर आपको उस चीज़ को दोबारा रीयूज़ करना है तो बजाय इसके कि आप दोबारा वापस जाएं और उसे कॉपी करके फिर दोबारा पेस्ट करें, आप यहाँ से क्लिपबोर्ड बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके पास वो सारी हिस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं कॉपी पेस्ट की वो निकल आएगी। आप वहीं से डॉक्यूमेंट को दोबारा आप पेस्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन रह गया था और सेकंड है हमारे पास एडिटिंग के ऑप्शन। कि एडिटिंग में हमारे पास ऑप्शन हैं फाइंड, फाइंड का ऑप्शन है, रिप्लेस का ऑप्शन है और सिलेक्ट का ऑप्शन है। अब फाइंड का ऑप्शन, फाइंड एंड रिप्लेस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शंस। हम अगर लेट्स सपोज हमने 100 वर्ड्स का 100 पेजेस का भी एक डॉक्यूमेंट बनाया है, 1000 पेजेस का भी एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो मैंने एक ऐसे लिखा है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि मैंने एक ऐसे लिखा है, उसमें मैंने ही मेंशन किया है जेंडर जो है, लेकिन मुझे ही की बजाय शी मेंशन करना था। तो अब क्या मैं अब मोर देन 100 टाइम्स अगर वो वर्ड यूज हुआ है तो मैं क्या पहले हर ही को ढूंढूं, ठीक है, और फिर उसे शी के साथ वहां पे टाइप करूं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वे है वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे फाइंड का। अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप फाइंड पे क्लिक करें। यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन शो कर रहा है और इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल+F। ये आपकी अपने पास नोट कर लें। फाइंड के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+F। जैसे ही आपने फाइंड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक नेविगेशन टैब ओपन हो गई साइड के ऊपर। तो यहाँ पे इस वक्त मैंने जो रिसेंट सर्च किया था वो रो का वर्ड था। अब यहाँ पे मैं शो मेंशन कर देता हूँ कोविड। जैसे ही मैंने कोविड लिखा है तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे सारा बता रहा है कि कौन कौन सी लाइन में, ठीक है, कोविड लिखा हुआ है। और वो पूरी पूरी लाइन भी बता रहा है और अब कोविड को उसने यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में हाईलाइट भी कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए सेकंड पेज के ऊपर भी कोविड हाईलाइट है जहाँ जहाँ पे कोविड लिखा हुआ है, और थर्ड पेज के ऊपर भी हाईलाइट है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये तो हमारे पास हो गया हमारा ऑप्शन कि हम फाइंड किस तरह कर सकते हैं। ये मेथड ये भी है अगर आपको कोई बंदा कह देता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट में ढूंढना है कि कोविड कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास हाईलाइट हो गया, अगर मैं वैसे पढ़ना बैठ जाऊँ
स्टार्ट करूँ कि मतलब कोविड कितनी दफ़ा लिखा हो तो बहुत टफ होगा। सिंपल क्या है कि मैंने कोविड को ढूँढा, अब यहाँ पे हाइलाइटेड बॉक्सेस बन चुके हैं। तो मैं जैसे ही हाइलाइटेड बॉक्सेस को काउंट कर सकता हूँ इज़िली कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी सो ऑन, ठीक है? तो ये हमारे पास है फाइंड का ऑप्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिप्लेस का। रिप्लेस में डेफिनिटली अगर आपको रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करना है तो उसमें फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। रिप्लेस की जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एच। आपने जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया तो हमारे पास इस तरह की एक टैब ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैंने कोविड को सर्च किया हुआ, जो रिसेंट सर्च है आपको वो हमारे पास शो हो रही है। मैंने कोविड को सर्च किया हुआ। अब मैं कोविड को रिप्लेस करना चाहता हूँ, किसी भी नेम से आप रिप्लेस कर लें, या कोविड को हम रिप्लेस कर लें मलेरिया से, ठीक है? मैंने मलेरिया से रिप्लेस किया। तो मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक, अगर मैंने एक जगह पे रिप्लेस करना है तो फिर भी, अगर मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो वो आगे हमें ये देखिए शो भी कर रहा है कि वर्ड हैज रीच्ड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट 14 रिप्लेसमेंट वर्ड मेड। मींस के 14 जगह पे कोविड का वर्ड लिखा हुआ था और उन्होंने रिप्लेस कर दिया। मैंने यस पे क्लिक किया और ओके किया। अब जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को देखूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोविड था स्टार्ट में, यहाँ पे, और मेरे पास कोविड, यहाँ पे कोविड-19 था, उसने कोविड-19 को मलेरिया-19 कर दिया, ठीक है? तो इस तरह हम फाइंड एंड रिप्लेस का। अब हमारे पास जो थर्ड एडिटिंग में ऑप्शन है वो है सिलेक्ट का ऑप्शन। सिलेक्ट बेसिकली हमने अगर उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते थे हम कंट्रोल प्लस ए। तो मैंने कंट्रोल प्लस ए किया तो ये होता है हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट नहीं करना, एक स्पेसिफिक लाइन को सिलेक्ट करना है। तो मैं कर्सर से एक जगह पे कर्सर को क्लिक करके उस लाइन के एंड के ऊपर या स्टार्ट के ऊपर, और कर्सर को जिस डायरेक्शन में मूव करता जाऊंगा वो उसी डायरेक्शन में उसे सेलेक्ट भी करता जाएगा। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये हो गया। अब किसी वजह से अगर हमारे पास कर्सर यूज नहीं कर रहा या हम जस्ट कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को, जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है वहां पे आप कर्सर को ला के आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट को होल्ड रखना है, प्रेस करके रखना है, और साथ आपने जिस तरफ सिलेक्शन करनी है आपने उस तरफ का एरो यूज करते जाना है। मैंने जैसे जैसे एरो से कीबोर्ड से प्रेस करता जा रहा हूँ, अब मैंने राइट साइड वाला एरो यूज किया हुआ है, मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूँ वो राइट साइड से सिलेक्शन करता जा रहा है। तो ये हमारे पास है सिलेक्शन का एक मेथड। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक लॉन्चर बटन जो है मुझे बता रहा है कि मैंने सिलेक्ट ऑल करना है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पिक्चर्स वगैरह, रेक्टेंगल्स वगैरह, लिंक्स वगैरह, शेप्स वगैरह वो ऐड करते हैं, तो उनको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है सिलेक्शन। अब हमारा जो होम की टैब है वो भी कम्प्लीटली हमने स्टडी कर ली है। अब हम मूव ऑन करते हैं इंसर्ट की टैब के ऊपर। इंसर्ट की टैब में आप लोगों ने पेजेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देख ली थी, और टेबल से रिलेटेड भी, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड भी। अब हमारे पास रह गए पीछे लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। ये चार ऑप्शन हैं। हम इन्हें चार ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताता हूँ, हेडर एंड फुटर। अब मैंने हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया। जैसे ही, हेडर एंड फुटर का बेसिकली पर्पस क्या होता है, हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है। हेडर मीन हेड, अब देखें हेड और आगे ई आर लगाया हुआ उन्होंने, और फुटर मीन जैसे हम फुट रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेड हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और फुट हमारा नीचे वाला हिस्सा है। तो अब जैसे ही मैंने हेड एंड फुटर पे क्लिक किया तो आप किसी एक चीज़ को भी सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें दे देगा। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको सिलेक्शन करनी होगी आपने किस टाइप। अब मैंने जैसे ही हेडर में रखा सिंपल, मुझे कोई हेडिंग देनी है ना। हम अक्सर देख होते हैं कि बुक का टाइटल जो है ना वो हेडर में लिखा होता है, या मुसन्निफ का नेम जो है वो हेडर में लिख देते होते हैं अक्सर लोग, या हम कोई हेडिंग दे रहे होते हैं कोई न्यूज़ लेटर की या कुछ इस तरह की चीज़ें ना, तो मैं हेडर में लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोविड, ठीक है? अब देखिए मेरा हेडर में कोविड आ गया। जो बेसिकली हेडर होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट का जो पेज होता है उसका स्टार्ट वाला हिस्सा है, बिल्कुल उसका स्टार्ट। नहीं तो उस स्टार्ट वाले हिस्से में हम कुछ और चीज़ लिख नहीं सकते। हेडर के लिए स्पेसिफिक प्लेस उन्होंने, अगर आप मतलब टॉप से हेडर की इसकी साइज़ छोटा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक़्त जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने 0.5 इंचेस रखा हुआ है। तो ये हमारे पास हेडर हमने इंसर्ट कर दिया। अब है हमारे पास फुटर का ऑप्शन। लेकिन साथ ही हेडर के फुटर उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन फुटर को उन्होंने ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने फुटर में उसका पहले, सबसे पहले उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे
फोल्डर पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही इसका फॉर्मेट है, जैसे अब देखिए मैंने जैसे ही फोल्डर पे क्लिक किया तो मेरे पास वो फॉर्मेट शो कर रहा है। बेसिकली हमारे पास जो इसका फॉर्मेट होता है जो मोस्टली हर जगह यूज होता है, आप इवन कोई भी बुक देख ले उठा के, उसके ऊपर इवन अपनी डायरी भी देखेंगे आप लोग तो उसमें भी ये फोल्डर का ऑप्शन यूज होता है। और फोल्डर का ऑप्शन भी इस तरह होता है कि आपके एक साइड के ऊपर पेज नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर टेक्स्ट वगैरह आपने कुछ, यहाँ पे मोस्टली टेक्स्ट में लिखा होता है ऑथर का, सॉरी, जो हमारे पास बुक का हेडिंग है या हमारी कोई एकेडमी है तो उसका नेम मेंशन किया होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा पोर्टर में, मैं इसका नेम कर देता हूँ असाइनमेंट के नेम। आपने जो लिखना स्टार्ट करना है तो आपने जहाँ पे टेक्स्ट है पहले उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे तो अब देखिए एक साइड के ऊपर तो पेज नंबरिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट वो हर पेज के ऊपर नंबरिंग ऐड कर देगा, आपको वो पेज नंबर्स काउंट करने की और उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट वाली साइड है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने फोल्डर ऐड किया और हेडर ऐड किया, इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन होना भी चाहिए कि हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप इन जो होम वाले ऑप्शंस हैं वो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट लिख दी है वहाँ पे आप ये फॉन्ट वाले ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही ये पैराग्राफ्स के ऑप्शन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और स्टाइलिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, एडिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास होम टैब है, उसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो आप किसी भी जहाँ पे भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कुछ फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं देखें इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। देखिए पहले इसका साइज़ आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में कि इसका साइज़ चेंज हो गया। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए मेरा साथ-साथ वो असाइनमेंट और पेज नंबर अंडरलाइन भी हो गया, बोल्ड कर दिया मैंने इसे। और साथ ही मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने जैसे इसका कलर रेड किया, तो मेरे पास इसका कलर रेड हो गया। तो बाकी सारे ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है। अब हम मूव करते हैं दोबारा इंसर्ट में हमारे पास ये है एक हेडर एंड फोल्डर। अब हमारे पास एक सेपरेट ऑप्शन है पेज नंबर का। अगर आपने हेडर एंड फोल्डर नहीं लगाना, आप वैसे पेज नंबरिंग ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें कि आपने पेज नंबरिंग किस जगह पे ऐड करनी है। पेज के टॉप के ऊपर आपने ऐड करनी है, पेज के बॉटम के ऊपर ऐड करनी है, पेज मार्जिन्स में आपने नंबरिंग ऐड करनी है, मार्जिन के अंदर। तो मोस्टली लोग बॉटम के ऊपर यूज़ करते थे। फिर आगे जब बॉटम में जाते हैं तो फिर उसमें भी फॉर्मेट्स आपको शो कर रहा है कि बॉटम आपने लेफ्ट साइड पे ऐड करना है, बॉटम सेंटर में करना है, बॉटम राइट में करना है। तो मैं यहाँ पे देखें बॉटम सेंटर कर दूं लेट्स को, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे बॉटम सेंटर में और फोल्डर की जगह उसने पेज नंबर शो कर दिया मुझे। मैं यहाँ से फोल्डर क्लोज कर दूं क्योंकि फिर वो अगर आप पेज नंबर सेपरेट मेंशन कर देते तो फिर फोल्डर की जरूरत नहीं रहती ना। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स बेसिकली हमने कोई भी पिक्चर, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, अब आप चाहते हैं कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर या हमारे पास कोई वेब पेज है, मोस्टली हम देखते हैं कि आपने एक चीज़ स्टार्ट की, जैसे मैंने यहाँ से वाटर बॉडीज नेचुरल एंड बिल्ड इन्वायरमेंट, ये इतना लिख के आगे मैंने इसका रेफरेंस में एक होता है रेफरेंस, ठीक है, आप वो भी उसे भी लिंक लिंक का रेफरेंस होता है, और एक लिंक का रेफरेंस का लिंक क्रिएट किया होता है। बेसिकली ये हाइपर लिंक हमारे लिए यूज होता है कि हमने लिंक किस तरह से बनाना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे फोल्डर कह लें, पिक्चर कह लें, कुछ भी कह लें, एमएस ऑफिस के नेम से या माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड टैग्स। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया, अब मेरे पास उसने, ये देखें यहाँ पे उसने ना, मैंने जिस बटन के ऊपर यहाँ पे लिखा था, तो इस बटन के ऊपर कर्सर था, यहाँ पे उसने ना मुझे चेंज कर दिया, लिंक बना दिया। अब जैसे मैं लिंक के ऊपर आके देखता हूँ तो मुझे वो शो कर रहे हैं। लिंक वगैरह बना सकते हैं।
और जो हमारे पास बुक मार्क है वो बेसिकली होता है कि हमने कोई भी असाइन करने हैं डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, अगर हमने नीचे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऐड किए हैं तो उन्हीं को कोई स्पेसिफिक नेम वगैरह बुक मार्क हमें रिमाइंडर के लिए देने हैं, तो आप इस तरह से ताकि आप अगर आप वहाँ पे जैसे ही हम बुक मार्क में इंसर्ट कर देते हैं ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी नेम लिख दिया ना, तो मैं जैसे ही वो नेम लिखूंगा इस टैब के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी होगा फिर मैं अगर उसे एक्सेस करना है तो मैं जैसे वो नेम लिखूंगा ना, तो मुझे वो एक्सेस उसकी मिल जाएगी पूरी। और ये क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं कि सिंपल आपने अगर कोई भी एक आइटम है लिखा हुआ है, मैंने जैसे यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस किया था तो उसे उसका आपने कोई न्यू रेफरेंस देना है, तो आप उस आइटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें, जैसे ही क्रॉस रेफरेंसेस में यहाँ पे देखें ना, अब मैंने क्रॉस रेफरेंस है, रेफरेंस टाइप पहले मैंने रखनी है, कौन सी रखनी है, किसके ऊपर रखना है, मैंने इक्वेशंस के ऊपर रखनी है, रेफरेंस टाइप हेडिंग के ऊपर रखनी है, तो जब इस टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, फिर आपने इंसर्ट रेफरेंस टू किस चीज़ के ऊपर आपने रेफरेंस रखना है, ठीक है, पेज नंबर के ऊपर रखना है आपने या पेज हेडिंग्स के ऊपर रखना है, यहाँ पे आप वो चीज़ें सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप जैसे ही लिख देंगे आप इंसर्ट ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपका रेफरेंसेस ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है टेक्स्ट के ऑप्शंस, लेकिन टेक्स्ट के ऑप्शंस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताऊंगा। हम सिंबल्स को सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिंबल्स में हमारे पास दो तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है इक्वेशंस का और एक है सिंबल का। इक्वेशंस बेसिकली कुछ इक्वेशंस उसने बाय डिफॉल्ट मुझे बना के दे दी हैं, कुछ तो बाय डिफॉल्ट बना के दे दी हैं और कुछ मैं इक्वेशंस को इंसर्ट भी कर सकता हूँ। अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट इक्वेशंस ये देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ट इन जो कंप्यूटर ने ऑलरेडी बना के रखी है, एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम की इक्वेशन है, एक्सपेंशन ऑफ अ सम की इक्वेशन है, और फोरियर सीरीज की है हमारे पास इक्वेशन, पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है, डिफरेंट इक्वेशंस हैं हमारे पास। और साथ ही हमारे पास एक इंसर्ट ऑप्शन इक्वेशंस का भी ऑप्शन शो कर रहा था, मैंने इस वक्त जो हमारे पास फ्रंट पे टैब शो हो रही है वो हमारे पास इंसर्ट इक्वेशन की है। बेसिकली अगर आप कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करते हैं तो उसमें आपको, मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट इक्वेशन में, जब आपने इंसर्ट इक्वेशन पे क्लिक कर दिया ना, तो फिर ये है कि आपके लिए डिफरेंट आपको वो आगे से ऑप्शन शो करने स्टार्ट कर देगा कि आपने इक्वेशन को किस तरह से इंसर्ट करना है, तो आप इजीली उस इक्वेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन में जो जो चीज़ें यूज होनी है वो हमें कंप्लीटली वो सारी चीज़ें बता देगा। और सेकंड हमारे पास ऑप्शन है सिंबल्स का, कि हम सिंबल्स किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब है मेरे पास सिंबल की इक्वेशन। अब देखिए मैंने जहाँ यहाँ पे प्रीवियस एक इक्वेशन का जो यूज किया था ना, अब इसमें इस वक्त मुझे यहाँ पे शो कर रहा है टाइप इक्वेशन है, मैं यहाँ पे अपनी इक्वेशन ऐड कर सकता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करना है मुझे वो ऑटोमेटिकली उसके इक्वेशन के बटन वगैरह वो शो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब है मेरे पास सिंबल। सिंबल में हमारे पास जो हम मोस्ट रिसेंट सिंबल्स यूज करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे ऊपर शो हो रही होती है, और अगर हमने कंप्लीट सिंबल्स देखनी है तो आप यहाँ से कंप्लीट सिंबल्स को असेस कर सकते हैं, नीचे जो लॉन्चर बटन है उस पर क्लिक करें, आपको किस तरह की, अगर आप देखें इक्वेशन हमारे पास सिंबल्स और शो हो रही हैं, सिंबल्स भी हैं और हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, कि हम पैराग्राफ, यहाँ स्पेशल कैरेक्टर है इस वक्त मैंने जो येलो सॉरी ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, ये पैराग्राफ, अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके लिए हम लोगों को बताने के लिए अगर हमने बताना है कि ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल लाइंस में एक एक लाइन में एक एक वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, और हम ये मेंशन करें कि ये हमारा पैराग्राफ है, तो उसके लिए हमें पहले पैराग्राफ का सिंबल ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हर नया आने वाला बंदा इजीली पढ़ सकता है कि ये इस बंदे ने पैराग्राफ लिखा है। तो इस तरह हम पैराग्राफ का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और फिर और भी डिफरेंट सिंबल्स हैं आप यहाँ से उठा सकते हैं, फिर हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स हैं, आपने कुछ भी कोई भी सिंबल को उठाना है आप इजीली यहाँ पे जाएं, आप इसे ढूंढें सिंबल को, तो आपको वो इजीली सिंबल मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो इस वक्त ऑप्शन शो कर रहा है वो टेक्स्ट का।
टेक्स्ट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? टेक्स्ट में बेसिकली हमारे पास शो होता है, एक तो ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बेसिकली होता है कि अगर हमने एक पैराग्राफ लिखा है और हम चाह रहे हैं कि जो उसका पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, हमारे पास फर्स्ट लेटर हो, नॉट फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट लेटर हो हमारा वो एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स के ऊपर वो जाए, ठीक है, और हमारा बाकी पैराग्राफ उसके बाद स्टार्ट हो, तो बेसिकली ये भी एक स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। तो आप उस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक आके तो आप सिंपल जाएं, आपको देखिए मैंने जिस पैराग्राफ के ऊपर सिलेक्ट किया होगा ना, उसी पैराग्राफ का सबसे पहले था टी, तो उसने टी को बड़ा कर दिया। और अगर ये है इन मार्जिन मीन्स कि एक तो होता है हमारे उसी जो पैराग्राफ लिख रहे होते हैं हमारे पेज के अंदर ही, अगर हम इन मार्जिन करते हैं तो देखिए हमारा टी जो है हमारे पैराग्राफ से थोड़ा सा हट गया है। मीन्स कि हमारा जहाँ पे मार्जिन है पेज का, मार्जिन वो होता है कि बाउंड्री लाइन होती है, बेसिकली मार्जिन के बाहर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। जो भी चीज़ें हम पेज की लिखनी है वो हमने मार्जिन के अंदर अंदर, जो हम एंड के ऊपर हाशिए लगाते होते हैं, हम अपनी नोटबुक के ऊपर हमारे हाशिए लगे होते हैं, हम ना तो उनके बैक साइड के ऊपर कुछ लिख सकते हैं, अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो अगर हमें इजाज़त हो टीचर की तरफ से तो हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यही है मार्जिन का काम। अब मार्जिन खुद कह रहा है कि आप टी को मार्जिन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली होता है कि आपने कोई भी लेटर है उसे, मैंने यहाँ पे एक लेटर है, वर्ड आर्ट में जाता हूँ, मैंने जैसे ही वर्ड आर्ट पे सिलेक्ट किया है वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना कोई न्यू लेटर लिखें या न्यू टेक्स्ट लिखें। मैंने यहाँ पे बेसिकली कोई लेटर या टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं वर्ड आर्ट को भी इसी में ही सिलेक्ट करके भी यूज़ कर सकता हूँ, तो अभी मेरे पास वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपको ना कोई इश्यू आ रहा हो, देन आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इजीली उसे कर दूंगा। आपने ये सारे ऑप्शन हैं बेसिकली स्टाइलिंग के लिए कि हम डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना हो हमने तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स बेसिकली होता है कि मैंने ऑथर का नेम ऐड करना है या कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ फील्ड्स वगैरह ऐड करनी है, तो मैं क्विक पार्ट्स यहाँ पे जाऊँगा और वो ये हो जाएगा कि मेरे पास एक दफ़ा मैंने कुछ चीज़ें सेव करनी, जैसे मेरा कंप्यूटर का नेम है जैन आसिफ या जेड ए, जनरल जो क्विक पार्ट्स हैं वो हमें शो कर रहा है, तो हम यहाँ से इजीली उन्हें ऐड अप कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्विक पार्ट्स में हम देखें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ऑथर का नेम है, कैटेगरी या कमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम क्विक पार्ट्स में हम ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो मुझे पूछ लेता है कि आपने क्विक पार्ट्स में क्या चीज़ ऐड करनी है, देखिए तो अलग से उसने एक बॉक्स बना दिया। और इस वक्त जो हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन पढ़ने लगे हैं वो है टेक्स्ट बुक। मीन्स हम टेक्स्ट बुक किस तरह से बना सकते हैं। मैंने जैसे ही टेक्स्ट बुक के ऊपर क्लिक किया अब मुझे वो पैटर्न शो कर रहा है कि आपने किस तरह की टेक्स्ट बुक बनानी है। तो मैं सिंपल टेक्स्ट बुक हम जो क्रिएट करते हैं मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास बेसिकली एक टेक्स्ट बुक बन गई है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ भी लिखूँ, मैं लिख दूँ माई बुक। मैंने जैसे यहाँ पे माई बुक लिखा है, तो टेक्स्ट बुक होता है कि हमने एक लेबल टाइप की चीज़ होती है। मीन्स आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा उसके ऊपर एक लेबल लगा दिए, अब वो लेबल जो है वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही शो हो रहा है। आप इसे उठा के कहीं भी ले जाएं तो अब सिलेक्ट कर देखिए मैं नीचे वाला इसमें भी ले सकता हूँ, तो मेरा नीचे वाला मटेरियल लिखा हुआ है लेकिन टेक्स्ट बुक क्या है कि उस मटेरियल को ओवरराइड कर रही है, तो मेरा नीचे वाला जो मटेरियल है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है टेक्स्ट बुक की वजह से। अब टेक्स्ट बुक में भी आप डिफरेंट ऑप्शन यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास जब भी आप भी कोई भी ऑप्शन यूज करना चाहेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो जो उसकी कलरिंग वगैरह है, उसकी स्टाइलिंग है, उसकी अलाइनमेंट है, उसकी अरेंजमेंट वगैरह है, और उसमें शेप्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें वो हमें यहाँ से यहाँ पे ऊपर टास्क बार टाइटल बार में हमें शो कर देगा कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं हमारे पास देखिए मैं टेक्स्ट बुक की अलाइनमेंट जो है वो चेंज करता हूँ, मैं इसे अलाइन सेंटर कर देता हूँ, मेरी ये टेक्स्ट बुक सेंटर में आ गई है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे ही एंड करते हैं, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर का जो कमेंट सेक्शन था वो खुद ही ऑफ किया था कि मैं देखना चाह रहा था कि कितने स्टूडेंट्स ने लेक्चर को प्रॉपरली लिया है, और जिनका
इशू आया मीन्स वो कमेंट्स नहीं कर सके, तो उन्होंने मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मुझे बता दिया, जिसके रेफरेंस से वो आए थे उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो 1 घंटे के लिए डेली हम जो हमारा ग्रुप है उसकी अलाउ कर दें तमाम पार्टिसिपेंट्स को कि वो लोग वहाँ पे मैसेजेस कर सकें, ताकि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप लोग क्वेश्चंस ग्रुप में पूछें, ताकि आपके क्वेश्चन से बाकी लोग भी सीखें। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उससे ये होगा कि बाकी लोगों को भी इल्म में इजाफा होगा कि वो भी देख सकेंगे कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट। तो पेज लेआउट हम किस तरह से कर सकते हैं, और फिर फर्दर, और कल का लेक्चर जो है हमारा वो हम मॉर्निंग टाइम पे ही रखेंगे।